वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। सभी गाइए। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे गए रहो श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पैसा है। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सो है। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी रहो तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। मैं उन चरणों के गए भाव से श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दासी अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। गए रहो श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। रहो कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं।
बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हरि बोल। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव भगवान की, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षों शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोहदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हरि ओम जजनेन जजनमय जंत देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम आसुधीरात्मजाय विद्महे ललितावताराय धीमहि तन्नो हरिदास प्रचोदयात्। ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः सुखः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय, पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परमाराध्य प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज की अहितु की अनुकंपा कृपा से एवं पूज्य महाराज श्री जी की पावन प्रेरणा पावन शुभाशीर्वाद से श्री सहयोगकर्ता नवदुर्गा मंदिर ट्रस्ट एवं आयोजक परिवार भागवत मिशन ट्रस्ट के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के आज द्वितीय दिवस की पवित्र पावन बेला में हम सभी लोग एकत्रित हैं। आइए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व हम कल की कथा में पूज्य गुरुदेव की अमृतमयी मधुर वाणी के द्वारा भागवत कथा के अंतर्गत महात्म की महिमा को श्रवण कर रहे थे। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व नवदुर्गा मंदिर ट्रस्ट की ओर से एवं समस्त खुर्जा निवासी भक्तों की ओर से जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने मन को एकाग्र करते हुए दोनों हाथों को जोड़ करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही निवेदन करें कि प्रभु की सुंदर दिव्य कथाओं को लीलाओं को श्रवण करा करके
हम सब भक्तों के जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपो कर्णयोः कर्णिकारम् विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रां वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति। गोपाल बालं भुवनेकपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्ज विहारिण्यै नमः कुञ्ज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणा गुरवे नमः। गुरुवरथे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपदभ्यां प्रियायाः पाणिस्परसाक्षमभ्यां व्रजतु पथुर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम् वैरूप्याचूर्पणक्षा प्रियविरहरुषा रोपितब्रू विजृम्भ त्रस्ताब्दबद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवतंनः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शुभविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्थहं प्रणतपालभवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाण समय कफवातपित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अतुलित बालधामा हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानो ज्ञानिनाम
अग्रगण्य सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वतजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाधा हरो श्री राधा नागर सो, जातन की छाई परे तो शाम हरित द्योति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास, प्रेम ब्याज इतना बढ़ो कि ना छूटन की आस। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवाल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षणों के लिए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए, भाव गंगा में गोते लगाते हुए प्रेम से प्रभु का नाम संकीर्तन करिए। सभी मेरे साथ मिलकर बड़े ही भाव से गाइए। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना। सभी गाइए। ओ कृष्ण कृष्ण
मुकुंद जनार्दना कृष्ण कृष्ण सब गाइए ओ कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुंद ओ कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुंद कृष्ण गोविंद नारायण रे कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद नारायण रे कृष्ण गोविंद नारायण सभी गाइए जाओ कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुंद हरि बोल ओ कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना कृष्ण 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 गोविंद नारायण रे कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद नारायण रे कृष्ण गोविंद नारायण गाइए हरि बोल ओ कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना कृष्ण 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 मुकुंद जनार्दना कृष्ण कृष्ण थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ हरि बोल कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना गाइए ओ कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुंद कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना ओ कृष्ण गोविंद नारायण रे कृष्ण गोविंद नारायण रे कृष्ण गोविंद नारायण रे कृष्ण गोविंद नारायण
कृष्ण गोविंद ओ कृष्ण गोविंद नारायण रे ओ कृष्ण गोविंद नारायण कई भाव से रहो कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण कृष्ण मुकुंद ओ कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन सब कहिए कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन ओ कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन तिरछा है किरीट कसा उर में तिरछा बनमाल पड़ा रहता है तिरछा है किरीट कसा उर में तिरछा बनमाल पड़ा रहता है तिरछी कटिकाछनी है जिसमें सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है ओ सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है ओ सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है तिरछे ही कदम्ब के वृक्ष तले मेरे श्याम मेरे कन्हैया तिरछा है किरीट का सांवर में तिरछा बनमाल पड़ा रहता है तिरछी कटिकाछनी है जिसमें सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है ओ सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है हाँ सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है तिरछे ही कदम्ब के वृक्ष तले तिरछे दृगतान खड़ा रहता है आपको मालूम है मेरे बांके बिहारी टेढ़े क्यों हैं? मेरे प्रभु टेढ़े इसलिए हैं क्योंकि जानते हैं यदि सीधा होऊंगा तो भक्त के हृदय में जाऊंगा भी जल्दी और बाहर निकलूंगा भी जल्दी। यदि सीधा होऊंगा तो हृदय में प्रवेश भी जल्दी होगा और हृदय से निकल भी जल्दी जाऊंगा। पर मेरे बांके बिहारी कहते हैं मैं इसीलिए टेढ़ा हुआ हूं ताकि हृदय में जल्दी प्रवेश भी न करूं और जिसके हृदय में आ जाऊं तो कभी उसे छोड़ के भी बाहर न जाऊं। इसीलिए मेरे प्रभु टेढ़े। तो तिरछे ही कदम्ब के वृक्ष तले तिरछे दृगतान खड़ा रहता है। तिरछे ही कदम्ब के वृक्ष तले तिरछे दृगतान
खड़ा रहता है, किस भांति निकाले कहो दिल से। तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है, वो तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है, तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है, वो तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है, वो तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है, तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है, तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है, ओ तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है। इसीलिए गाइए भाव से, कृष्णा कृष्णा मुकुंद जनार्दना, कृष्णा कृष्णा मुकुंद, ओ कृष्णा कृष्णा मुकुंद जनार्दना, कृष्णा 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 मुकुंद जनार्दना, कृष्णा कृष्णा मुकुंद जनार्दना, कृष्णा कृष्णा मुकुंद जनार्दना, कृष्णा कृष्णा मुकुंद जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद सबका ये, ओ कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद ओ कृष्ण गोविंद नारायण रे। कृष्ण गोविंद गाइए भाव से, हरि बोल। ओ कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, ओ कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, सब गाइए। ओ कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, ओ कृष्ण कृष्ण मुकुंद। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जय हो। बिहारी लाल की कृष्णा कृष्णा मुकुंद जनार्दना, कृष्णा कृष्णा मुकुंद, ओ कृष्णा कृष्णा मुकुंद जनार्दना, कृष्णा कृष्णा मुकुंद जनार्दना, कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्णा कृष्णा मुकुंद जनार्दना, कृष्ण मुकुंद जनार्दना, ओ कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, ओ कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे। कृष्ण गोविंद कहिए हरि बोल। ओ कृष्णा कृष्णा मुकुंद जनार्दना, हो ओ कृष्णा कृष्णा मुकुंद जनार्दना, ओ
कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन ओ कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन रहो कृष्ण गोविंद नारायण रे कई भाव से ओ कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन 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 मुकुंद जनार्दन मुकुंद जनार्दन ओ मुकुंद जनार्दन मुकुंद जनार्दन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण वृंदावन चंद्र बांके बिहारी के एवं वृषभानुनंदिनी आनंद कंदनी श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी भगवत कथा प्रेमियों को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। बंधुओं,
कल आप सभी बड़े ही दिव्य भाव से श्रीमद् भागवत के महात्म का आनंद ले रहे थे। और जिस महात्म में आपने सुना कैसे वृंदावन में यमुना जी के किनारे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से श्री नारद जी का मिलन हुआ। यमुना के तट वृंदावन में नारद जी विचरण करते हुए पहुंचे थे। ज्ञान और वैराग्य अपनी मां भक्ति के साथ यमुना के किनारे, यमुना के तट पर नारद जी को मिले और साथ में आपने ये भी सुना वृंदावन में भक्ति शोक में डूबी हुई थी, भक्ति दुखी थी। ज्ञान और वैराग्य बेहोश पड़े थे, मूर्छित पड़े थे। भक्ति शोक में डूबी थी, ज्ञान वैराग्य वृद्ध होकर, मूर्छित होकर गोदी में पड़े थे। बंधुओं, विचार करने वाली बात यह है कि क्या भक्ति कभी परेशान हो सकती है? सोचो जरा। क्या भक्ति कभी दुखी हो सकती है? जिसके जीवन में भक्ति आ जाए उसका जीवन आनंद से भर जाता है, तो क्या भक्ति कभी परेशान हो सकती है? ये तो संभव ही नहीं। क्या ज्ञान और वैराग्य कभी बुढ़े हो सकते हैं? क्या ज्ञान वैराग्य कभी चेतनाहीन हो सकते हैं? नहीं हो सकता। बोले फिर यहां पर ऐसा कैसे हो गया? ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, भक्ति शोक में डूबी है। इसके पीछे एक कारण छुपा हुआ है। आप लोगों को मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, एक दृष्टांत दूं। आप लोगों ने शायद महाभारत की एक कथा कभी सुनी होगी। एक बार हनुमान जी का मिलन भीम से हुआ था। हनुमान जी महाराज वन में एक वृद्ध बानर के रूप में जंगल में पड़े हुए थे और भीम ने हनुमान जी को देखा था, क्योंकि दोनों ही वायु के पुत्र हैं। हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं और भीम भी वायु के अंश से ही पैदा हुआ है। तो इस नाते हनुमान जी भीम के बड़े भाई हुए। कौन हुए? बड़े भाई। एक वृद्ध वानर के रूप में हनुमान जी पड़े हुए।
भीम वहां से निकले, रास्ते में हनुमान जी की पूंछ है। भीम ने जोर से कहा, अरे बंदर, अपनी पूंछ हटा, मुझे आगे जाना है। तो बिल्कुल दीनहीन, कोई जिसमें शक्ति ही नहीं, ताकत ही नहीं, ऐसे बंदर के रूप में हनुमान जी पड़े और कहते हैं, भैया मैं तो बुढ़ा हो गया, मुझ में तो ताकत नहीं है, तुम ऐसे ही ऊपर से निकल जाओ ना, मेरी पूंछ के हटाने की क्या जरूरत है। भीम ने कहा कि नहीं नहीं, इतना शिष्टाचार मेरे अंदर है, मैं जानता हूं कि किसी लेटे हुए व्यक्ति को लांघना नहीं चाहिए, ऊपर से नहीं जाऊंगा, अपनी पूंछ हटाओ। हनुमान जी बोले, भैया मैं भी बुढ़ा हो गया, हमारे अंदर भी उतनी शक्ति नहीं जो अपने आप हटा सकें, तुम तो वीर पुरुष हो, ऐसा करो मेरी पूंछ उठा के एक तरफ रख दो, तुम तो बड़े शक्तिशाली हो। भीम ने कहा, चलो ये काम मैं ही कर देता हूं। तो भीम को देखो अपनी ताकत पर कितना अभिमान था, हाथ नहीं लगाया, अपनी गदा उठाई और गदा की नोक से पूंछ को सरकाने लगे, अपनी गदा की नोक से ही ऐसे आगे बढ़ाने लगे, हटाने लगे पूरी ताकत से। लेकिन बंधुओं, हनुमान जी की पूंछ 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुई। भीम को बड़ा अचंभा हुआ, गदा फेंकी, दोनों हाथों से ताकत लगाई, फिर भी कोई परिणाम नहीं। उठाना तो दूर, हिला भी नहीं पाए, पूरी ताकत, पूरा जोर लगा लिया। भीम हैरान हो गया, परेशान हो गया, समझ गया ये वानर कोई साधारण नहीं हो सकते हैं। तुरंत प्रणाम करके कहा कि महाराज आप कौन हो? मैं आपको एक वृद्ध वानर समझ रहा था, आप वृद्ध वानर नहीं हो, आप अपने यथार्थ स्वरूप में आओ, कौन हो आप मुझे बताओ। जो प्रार्थना की हाथ जोड़कर, तो कहां तो वृद्ध वानर पड़े हुए थे, लेकिन अब साक्षात अपने दिव्य स्वरूप में हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अपने दिव्य स्वरूप में हनुमान जी आए, भीम चरणों में गिर गए। भीम ने कहा कि भैया मुझे क्षमा करो, आप तो मेरे बड़े भाई हो, मुझे क्षमा करो, मैंने अपराध किया आपके चरणों में। हनुमान जी ने कहा कि भीम, मैंने ये जो लीला की है इसका एक ही कारण है, अपने जीवन में शक्ति का संचय करो, अपने जीवन में बल का संचय करो, लेकिन उस शक्ति का, उस बल का कभी अभिमान मत करो। ये शिक्षा देने के लिए मैंने तुमको लीला की। हनुमान जी कभी बुढ़े हो सकते हैं? सीता जी ने आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। सुंदरकांड का पाठ करते हो कभी? सुंदरकांड का प्रसंग है, जब हनुमान जी लंका गए हैं, जानकी जी का जब दर्शन हुआ, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता जी ने आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। जानकी जी का आशीर्वाद, हनुमान तुम अजर रहोगे, अमर रहोगे और हमेशा गुणों की खान बने रहोगे। करो बहुत रघुनायक छो, राम का प्रेम, राम का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगा। ये सीता जी ने वरदान दिया हनुमान जी को। तो अजर हैं, कभी बुढ़े नहीं हो सकते। लेकिन भीम को शिक्षा देने के लिए
हनुमान जी वृद्ध हो गए। ऐसे ही भक्ति कभी परेशान नहीं हो सकती, ज्ञान वैराग्य कभी वृद्ध नहीं हो सकते। नारद जी को भागवत की महिमा समझाने के लिए यह लीला हुई है, क्योंकि नारद जी हालांकि स्वयं भागवत के आचार्य हैं। नारद जी ने ही ब्रह्मा से चतुश्लोकी भागवत का उपदेश लिया और व्यास जी को दिया, और नारद जी की ही प्रेरणा से आज आप आगे सुनोगे कथा में, नारद जी की ही प्रेरणा से वेद व्यास जी ने भागवत को लिखा। तो भागवत की परंपरा में नारद जी भी भागवत के विद्वान, भागवत के आचार्य हैं, पर भागवत की महिमा को भूल गए। इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य ने यह लीला की है। नारद जी को आकाशवाणी हुई थी, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। नारद जी, आप यदि ज्ञान वैराग्य को ठीक करना चाहते हो तो उसके लिए आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। ऐसी आकाशवाणी हुई। सत्कर्म से ये दोनों ठीक होंगे। अब नारद जी को समझ नहीं आता कि ये सत्कर्म क्या है। बड़ा ढूंढा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, उनको जाकर पूछा सत्कर्म क्या है, कोई मुझे बताए। तो बद्रीनाथ में सनत कुमारों से मिलन हुआ नारद जी का, और उन्होंने बताया है ये ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनसे मिलन हुआ। इन्होंने बताया कि नारद जी सत्कर्म कुछ और नहीं है। क्या है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। नारद जी, सत्कर्म कुछ और नहीं है, भागवत की कथा ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। भागवत कथा सुनना, भागवत कथा सुनाना या भागवत सुनवाना, ये तीनों ही सत्कर्म हैं, और इनसे बढ़कर कोई दूसरा संसार में पुण्य कर्म या शुभ कर्म नहीं है। या तो भगवान की कथा को गाना या सुनना या किसी को सुनवाना, ये सत्कर्म है। सत्कर्म का अर्थ होता है जो कर्म तुम्हें सत से जोड़े। किससे जोड़े? सत से। सत कौन है? सत परमात्मा, सत ईश्वर है। त्रिकाला बाधित सत्ता कत्वम सत्वम, जिनकी सत्ता में कभी अभाव नहीं होता, जिनकी सत्ता अखंड है, वो परमात्मा सत है। तो जो काम हमें सत से जोड़े, जिस काम को करने के बाद हम भगवान से जुड़ जाएं, वो कर्म हमारा सत्कर्म है। अब बैठे तो भागवत कथा में हो, लेकिन मन कहीं बाहर भाग रहा है। मन तुम घर पर छोड़कर आ गए, या मन को आप दुकान पर छोड़कर आ गए, बैठे कथा में हो, मन कहीं बाहर है तुम्हारा।
तो फिर तुम्हारे लिए कथा सत्कर्म नहीं है। पर हां, यदि भागवत कथा में बैठकर कथा सुनते सुनते तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन यदि बिहारी जी के चरणों में पहुंच जाए तो तुम्हारा भागवत कथा सुनना परम सत्कर्म बन जाएगा। इससे बड़ा कोई फिर दूसरा लौकिक सांसारिक कर्म नहीं हो सकता। कथा सुनना सत्कर्म हो जाएगा। तो नारद जी को जब मालूम चला भागवत ही सत्कर्म है, नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन, नारद जी कह रहे हैं कि सत्संग पाकर आज लगता है मेरे भाग्य का उदय हो गया। ये तो उसी तरह से हो गया जैसे कहावत है ना, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। ये कहावत सुनी है आपने कभी? हमारे ब्रज की कहावत है, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। नारद जी स्वयं जो भागवत के आचार्य हैं, वो स्वयं भागवत की महिमा भूल गए। यानी उपाय इनके निकट ही है लेकिन याद नहीं आता। बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, ये कहावत मालूम है कब से पड़ी? आपको बताऊं, हमारे मथुरा में एक पंडित जी थे। दोपहर में अपने छोरा को लेके थोड़ा घूमने निकले। अब ब्रज के पंडित हैं, थोड़ी सी भांग खा ली, प्रेम से कहो श्री राधे, थोड़ी सी भांग ले ली। अब मस्ती में आ गए भांग खा के। छोरा कंधे पर बैठा हुआ था, भांग खा ली। अब जब वहां से भांग खाकर वापस घर की ओर चले, नशा भांग का चढ़ने लगा, तो सोच रहे हैं कि मेरा छोरा कहां चलोगे। और वाकू कंधे पर बैठा रखो है, सोच रहे हैं मेरा छोरा कहां चलोगे। ढूंढ रहे हैं चारों तरफ। लोगों को पूछ रहे हैं, भैया काऊ ने मेरा छोरा देखो। सब बोले, पंडित जी हमने तो नहीं देखो, पूरे शहर में ढूंढ रहा हूं, तू मेरे ऊपर ही है, उतर नीचे। तो तब से एक कहावत प्रसिद्ध हो गई, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। नारद जी बोले, अरे हम तो भागवत की महिमा पहले से जानते थे लेकिन हम भूल गए। सनत कुमारों को प्रणाम किया कि आपकी कृपा से मुझे भागवत की महिमा फिर से स्मरण में आ गई। अब तो संकल्प कर लिया कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम। मैं संकल्प करता हूं कि अब इस ज्ञान यज्ञ को मैं करूंगा। गंगा के तट हरिद्वार पर, आनंद नाम के तट पर भागवत की कथा नारद जी ने कराई और सनत कुमार ही उस कथा के वक्ता बने। बड़ी विशाल भागवत कथा हुई थी। उस कथा में बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा भी कथा सुनने आए थे कि भृगु वसिष्ठः च्यवनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातः। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, ये सब बड़े बड़े महात्मा कथा सुनने आए। गंगा जी के तट पर आनंद बरसने लगा। अब देखो कमाल कैसा हो गया। कथा हो रही थी हरिद्वार में, ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए ज्ञान वैराग्य वृंदावन में पड़े, भक्ति वृंदावन में,
कथा हो रही है हरिद्वार में। लेकिन जब हरिद्वार में भागवत की जय जयकार हुई है, गंगा के तट पर शंख ध्वनि होने लगी, जय शब्द, नमः शब्द चारों ओर गुंजायमान होने लगा। तो इतना जोर से जय जयकार हुई कि वो जयघोष का शब्द हरिद्वार से वृंदावन तक पहुंच गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। भैया कम से कम जय जयकार मेरे कान तक तो आ जाए, वृंदावन तक न जाए तो यहां तक तो आए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे जय जयकार करोगे तभी तो आनंद आएगा। इससे दो दो काम हो जाते हैं। जब जय जयकार जोर से लगती है ना, तो एक तो भगवान के नाम का फल मिलता ही है, जयकारा लगाने का फल मिलेगा। दूसरा, जितने सो रहे होंगे ना वो भी जाग जाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। आपके बगल वाला यदि थोड़ा नींद में आ जाए ना, उसके कान पे ही लगाओ जयकारा, जगाओ मत, जयकारा लगाओ कान पे जोर से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जय जयकार हरिद्वार में और आवाज वृंदावन तक पहुंची। वृंदावन में जब भक्ति ज्ञान वैराग्य के कानों में भागवत की जयघोष पड़ी है बंधुओं, ऐसा चमत्कार हो गया। जो ज्ञान वैराग्य वेद सुनकर नहीं उठे, उपनिषद सुनकर नहीं उठे, जो गीता सुनकर नहीं उठे, भागवत की जय जयकार सुनते ही ज्ञान वैराग्य में चेतना आ गई है और दोनों तरुण होकर खड़े हो गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों की मूर्छा दूर हो गई, बुढ़ापा भी चला गया। एक भागवत की जय जयकार ने ऐसा कमाल दिखा दिया। सूत जी कह रहे हैं कि भक्ति ही सुतौ तो तरणौ गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरसी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति ही सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा। ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए। तरुण माने जवान हो गए, चेतना आ गई और अपनी मां भक्ति के साथ ये तीनों हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार में सबके हृदय में जाकर ये तीनों विराजमान हो गए। यहां पर बड़ी प्यारी बात कही गई महात्म्य में। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्ये निर्धनाः अपि ते धन्याः। कह रहे हैं संसार में कोई बहुत बड़ा गरीब क्यों न हो, ध्यान से सुनना, संसार में कोई सबसे बड़ा निर्धन क्यों न हो, गरीब क्यों न हो, पर यदि ऐसे उस निर्धन के हृदय में भगवान का प्रेम आ जाता है, ऐसे उस गरीब के हृदय में भी यदि भगवान की भक्ति आ जाती है, तो कह रहे हैं कि उससे बड़ा कोई दौलत वाला संसार में नहीं हो सकता है।
निर्धनाः अपि, चाहे वो निर्धन क्यों ना हो, लेकिन धन्याः, वो बड़ा भाग्यशाली, वो धन्य है। निवसति हृदय येषाम श्री हरेर भक्ति रेखा, जिसके हृदय में एक भगवान की भक्ति विराजमान रहे। इसीलिए तो आप देखो, बड़े बड़े पैसे वाले भगवान को अपने पैसे के बल पर बुलाना चाहते हैं, प्रभु नहीं आते। अपने धन के बल पर भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान नहीं मिलते। और यदि हृदय में प्रेम आ जाए तो मेरे प्रभु शबरी की कुटिया पर झूठे बेर कहने भी पहुंच जाते हैं। यदि हृदय में प्रेम आ जाए तो मेरे प्रभु चोखा मेला की कुटिया पर केला खाने पहुंच जाते हैं, और विदुर जी के घर में तो छिलके खाने भी पहुंच जाते हैं। यदि प्रेम हो, एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो मेरे प्रभु उसको नहीं मिलेंगे बंधुओं, जो केवल दौलत से या अपनी शोहरत, अपने नाम से प्रभु को बुलाना चाहे। वो कभी नहीं पा सकता। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे, भक्ति के भूखे। इसीलिए मैं कहा करता हूं, कुछ अपनी दौलत पे नाज करते हैं, कुछ अपनी शोहरत पे नाज करते हैं, कुछ अपनी दौलत पे नाज करते हैं, कुछ अपनी शोहरत पे नाज करते हैं, पर जिन्हें बिहारी जी मिल जाते हैं वो अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। उनसे बड़ा कोई किस्मत वाला नहीं है, उनसे बड़ा कोई दौलत वाला नहीं है, जिसे प्रभु मिल जाए। सबके हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आके बैठ गए। यहां संकेत ऐसा हो रहा है कि जब आप भागवत कथा में आकर बैठते हो तो आपके हृदय में ये तीनों आकर बैठ जाते हैं। भक्ति भी बैठती है, ज्ञान भी बैठता है, और वैराग्य भी अंदर आ जाता है। ये तीनों आपके हृदय में आ जाते हैं। और एक क्रम है, जब ये तीनों हृदय में आकर बैठेंगे तो फिर किसी और को भी आना पड़ेगा कि निजलोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल। उसी समय भगवान ने अपना निजलोक छोड़ दिया। अलौकिकीम भक्तिम दृष्ट्वा, ऐसे नहीं छोड़ा। जब श्रोताओं के हृदय में प्रभु ने अलौकिक भक्ति देखी तो निज लोकम परित्यज्य, अपना गोलोक छोड़ दिया, अपना वैकुंठ छोड़ दिया, और प्रभु भी सबके हृदय में आकर बैठ गए। ये एक कड़ी है, एक क्रम है, आप इसको अच्छी तरह समझ लेना। जब आप भागवत कथा में आते हो तो तुम्हारे अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आते हैं, और जिसके हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आते हैं तो बांके बिहारी गोलोक छोड़कर उसके हृदय में आ जाते हैं। प्रभु अपना वैकुंठ त्याग कर उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। तो मेरे प्रभु सबके हृदय में बैठे। नारद जी ने देखा, भागवत की महिमा तो अलौकिक है कि अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा। महाराज, मैंने देख ली भागवत की महिमा, इतनी अलौकिक। ये वही ज्ञान वैराग्य हैं जिनको हमने वेद सुनाए थे, जो वेद सुनकर भी नहीं उठे थे, उपनिषद सुन के भी नहीं उठे थे। आज मैं देख रहा हूं ये दोनों भागवत की जय जयकार सुनकर वृंदावन से यहां तक आ गए। ऐसी महिमा भागवत की मैंने देख ली। महाराज, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, थोड़ा मुझे बताओ, ये भागवत कथा किस किस को पवित्र करती है?
बहुत ध्यान से सुनना सब। भागवत कथा किस किस को पवित्र करने वाली है। तो यहां पर कुछ पापियों के नाम बताए, किस किस को भागवत पवित्र करती है। कह रहे हैं कि यही मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कौन कौन भागवत से पवित्र होता है? ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। कोई व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सदा सर्वदा पाप किए हों। इस श्लोक का अर्थ एकदम स्पष्ट है। सदा दुराचार रता, जो हमेशा गलत काम में लगा रहता है। विमार्गगाः, सही रास्ते पर नहीं जाता, उल्टे रास्ते पर जाता है। क्रोधाग्नि दग्धाः, हमेशा गुस्सा करता रहता है, हमेशा क्रोध करता रहता है। क्योंकि ये बहुत खतरनाक है बंधु। ज्यादा क्रोध करने वाला सामने वाले को तो पीछे आग लगाएगा, पहले खुद जलेगा। क्रोध बहुत खतरनाक है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि क्रोध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत व्यवस्था बनाने के लिए होना भी चाहिए। लेकिन कैसे? जैसे घर के एक कोने में अग्नि होती है। घर के एक कोने में अग्नि न हो तो घर में भोजन नहीं बन सकता। समझ रहे हो ना? घर के एक कोने में अग्नि जरूरी है, तभी तो खाना बनेगा, भोजन कैसे पकेगा। पर यदि वही अग्नि पूरे घर में फैल गई फिर तो स्वाहा, सब खत्म। ऐसे ही गुस्सा भी यदि एक कोने में हो तो अच्छा है, पर कभी कभी गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि उस क्रोध की आग में व्यक्ति खुद ही जल जाता है। तो कह रहे हैं क्रोधाग्नि दग्धाः, जो क्रोध की अग्नि से दग्ध हो रहे हैं, जले जा रहे हैं। कुटिलाः च कामिनः, कामी हैं, कुटिल हैं, क्रोधी हैं। पंचोग्र पापाः छल छद्मकारिणः, 5 प्रकार के पापी जिनको उग्र पापी कहा गया। ये 5 सबसे बड़े पापी मालूम है कौन है? शास्त्र में बताया, ब्रह्मग्नश्चैव गोघ्नश्च स्वर्णस्तै च मद्यपः तत्संसर्गी पंचमश्च युग्र पापा प्रकीर्तिता। ब्रह्मग्न, ब्राह्मण को जान से मारने वाला। गोघ्नश्च, गाय को मारने वाला, गौ का वध करने वाला। ब्राह्मण का वध करने वाला, गौ का वध करने वाला। स्वर्णस्ते, किसी के पैसे को जबरदस्ती छीनने वाला या चुराने वाला, यानी दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करने वाला, उग्र पापी। और चौथा मद्यपः, शराब पीने वाला। शराबी को भी उग्र पापी कहा गया। शराबी अपने आप को समझे ना समझे, पर शास्त्र तो यही कह रहा है, उग्र पापी है। वैसे आजकल सबके पास अपने अपने तोड़ हैं। आज किसी को बोलो कि भैया ये काम गलत है, मत करो, सबके अपने अपने तोड़ होते हैं। बोले नहीं महाराज, हम कुछ गलत नहीं करते। आज दुनिया बड़ी सयानी है,
क्योंकि जिसको देखो वो ही ज्ञानी है। दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको देखो वो ही ज्ञानी है। जब कहा मैंने एक शराबी से, बाज आ जाओ इस खराबी से, ध्यान से सुनना, आज दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको देखो वही ज्ञानी है। जब कहा मैंने एक शराबी से, बाज आ जाओ इस खराबी से, वो बोला मेरी क्यों छुड़ाते हो, तुम भी तो अंगूर रोज खाते हो, उन्हीं अंगूरों का तो पानी है। आज दुनिया बड़ी सयानी है। सबके पास अपने अपने जवाब हैं। अब शराबी माने न माने, शास्त्र तो यही कह रहा है कि वो भी महापापी है। क्योंकि ध्यान रखना भैया, घर का एक आदमी पीता है और नुकसान पूरे घर को उठाना पड़ता है। एक आदमी उस बुराई को अपनाता है, सारे परिवार को भोगना पड़ता है। पत्नी को, बच्चों को, मां बाप को, सबको तकलीफ उठानी पड़ती है एक के पीने से। मैं तो कहूंगा वहां जाकर लोग पीते हैं जहां पीने के पैसे लगते हैं और नशा भी 2-4 घंटे का मिलता है और उसके बाद फिर नाली में पड़े मिलते हैं। तो इससे अच्छा तो मैं कहूंगा बिहारी जी ने मौका दे दिया है, यहां मेरे प्रभु भी दिल खोल कर पिला रहे हैं। यदि पीना हो तो यहां आके हरि के नाम का अमृत पीना शुरू कर दो। यदि पीना हो तो भगवान की कथा के रस को पीना शुरू कर दो। इसमें आनंद है, इसमें मजा है। बंधुओं, मैं कहा करता हूं ये बात, न पीने पिलाने न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। जिंदगानी को जीने का असली मजा कथा में कृष्ण की डूब जाने में है। पीना हो तो इस अमृत को पियो। एक बार कहो श्री राधे। श्री राधे। प्रभु ने मौका दिया, ये अमृत पीने योग्य है। भगवान के नाम का, प्रभु की कथा का दिल खोल के पियो। तो 5 प्रकार के ये पापी बताए हैं। पहला ब्रह्मघाती, दूसरा गोघाती, तीसरा स्वर्णस्तेयी, पैसे को चुराने वाला, धन को चुराने वाला, चौथा शराब पीने वाला, और 5वां पापी बड़ा कमाल का है। 5वां मालूम है कौन है? तत्संसर्गी पंचमश्चर। बोले जो इन चारों में से किसी का संग कर ले वो 5वां पापी है। यही बात कही जा रही। तत्संसर्गी, शराबी का, ब्रह्मघाती का, गोघाती का, किसी चोर का, इनका जो संग कर ले वो भी 5वां पापी हो जाता है। क्योंकि ध्यान रखना, संग दोष बड़ा प्रबल है। संग दोष व्यक्ति के जीवन की दिशा को पलट देता है। मेरे पूज्य गुरुदेव ये बात कहा करते हैं, मेरे पूज्य पिताश्री, कि कोई शराब पिए न पिए, यदि शराबी का संग भी कर ले तो 1 दिन नहीं पिएगा, 2 दिन नहीं पिएगा, तीसरे दिन उसे भी पीनी पड़ेगी। और ना भी पिए तो दुनिया तो कहेगी अरे शराबी के साथ रहता है, पीता ही होगा। लोग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो पियो चाहे मत पियो, शराबी का संग करने लगोगे, दुनिया तुमको शराबी समझेगी। जुआ खेलो या मत खेलो, जुआरी के साथ रहने लगोगे, लोग तुम्हें जुआरी बोलेंगे। तो संग भी मत करो कभी। गलत संग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 2 हैं, संग और दूसरा है संस्कार। एक है संग, दूसरा है संस्कार। देखने वाली बात यह है हमारे जीवन में किसकी प्रबलता ज्यादा है।
संग की या संस्कारों की? क्योंकि सब संस्कार लेकर आते हैं, सबके अपने अपने संस्कार होते हैं, पर जब यहां संसार का संग करते हैं तो संस्कार पर प्रभाव पड़ता है। अब देखने वाली बात है, संग ज्यादा आपके जीवन में प्रबल है या संस्कार आपके जीवन में ज्यादा प्रबल हैं? क्योंकि ध्यान रखना, यदि संग बलवान होगा तो तुम्हारे संस्कारों को पलट के रख देगा, पर तुम्हारे संस्कार बलवान होंगे तो तुम्हारे संग में परिवर्तन आ जाएगा, तुम्हारे संग को पलट देंगे। और सरल करके यदि मैं समझाऊं, कई बार ऐसा होता है हम जिससे मिलते हैं हम उसके रंग में रंगना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जिससे मिलते हैं उसको अपने रंग में रंग देते हैं। समझ रहे हो ना? एक वो हैं जो दूसरे के रंग में रंग जाते हैं, उनके जीवन में संग प्रबल है, पर जो दूसरे को अपने रंग में रंग ले, समझना उसके संस्कार बलवान है। तो आप अपने संग को प्रबल मत बनाना, भागवत का उपदेश है, अपने जीवन में अपने संस्कारों को प्रबल बनाओ। ऐसा संग तुम्हारा ना हो जाए कि शराबी के साथ रहो तो पीने लगो, जुआरी के साथ रहो तो तुम भी जुआ खेलो, किसी गाली देने वाले के साथ रहो तुम भी गालियां बकना शुरू कर दो। अपने संस्कार ऐसे बनाओ कि खुद भी हरि नाम गाओ और तुम्हारे पास जो आए उसके मुख से भी राधा नाम कृष्ण नाम निकलवाना शुरू कर दो। अपने संस्कार औरों को बांटो, अपने जीवन की अच्छाई औरों को दो। हम लोग बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। संतों ने गाया ना, थोड़ा सा बुरा संग हो गया, कहां तो कितना माला लेकर भजन करते थे और कहां नाम जपन क्यों छोड़ दिया। शराब पीनी नहीं छोड़ी, जुआ खेलना नहीं छोड़ा, दूसरे को सताना, पड़ोसी के साथ झगड़ा करना वो नहीं छोड़ा, और जो करने आए थे वो छोड़ दिया। नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। सब गाइए। नाम जपन क्यों छोड़ दिया, ओ तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, ओ तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, तो हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। अरे पगले, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़। काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, ओ हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। अरे जीव, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जितनी देर कथा में बैठते हैं उतनी देर तो बहुत भक्ति का रंग चढ़ता है, और कथा से जाते ही वही दुनिया भर की बातें, वही तेरी मेरी। बहुत से तो ऐसे कथा में ही शुरू कर देते हैं, बोले व्यास जी तो सत्संग कर रहे हैं, हम भी तो सत्संग करने बैठे हैं, तो श्रोता आपस में मिनी सत्संग शुरू कर देते हैं। आज तेरे घर में क्या बना, मेरे घर में ये बना,
आज तूने सुबह से क्या किया, मैंने ये किया वो किया, वही बात है। पर ध्यान रखना, इन बातों को करने से कोई लाभ नहीं है। दुनिया भर की सारी बातें यहीं छोड़ के जानी पड़ेंगी, लेकिन प्रभु का नाम है जो यहां भी साथ रहेगा और वहां भी तुम्हारे साथ जाएगा। बाकी ये तेरी मेरी ये निंदा स्तुति सब यहीं रह जाएगी। प्रभु का नाम तुम्हारे साथ जाएगा, उसे मत छोड़ना। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दी, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा। तो हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। पागल, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दी, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, 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 लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा। तो सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। ओ तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया। सब गाइए। क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, ओ तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। लोभ नहीं छोड़ते। लोभ तो मन में से कभी जाता नहीं। कितना लोभ करते हैं। मंदिर गए, भगवान को बोले कि प्रभु ऐसी कृपा करो, बड़े दिन हो गए, कहीं से 100 रुपए दिलवा दो। 100 रुपए के लिए भगवान के आगे झोली फैलाते हैं, प्रभु 100 मिल जाएं बस। और फिर लोभ इतना प्रबल है कि भगवान को भी लालच देते हैं। प्रभु यदि 100 दिलवाओगे तो चिंता नहीं करना, 100 में से भी 50-50 करेंगे, 50 तुम्हारे 50 मेरे। मंदिर से बाहर निकला, उसकी किस्मत थी 50 की नोट पड़ी मिल गई। 50 की नोट उठाई और जाते जाते भगवान को बोला कि बड़े चालाक हो, अपने 50 पहले ही काट लिए। ये नहीं कि 50 मिले थे, अरे उसमें से ही थोड़ा सा सेवा में दे देता। बोले 100 मांगे थे, 50 दिए, यानी अपने काट चुके हो पहले ही। तो लोभ नहीं छूटता। लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, 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 न छोड़ा, झूठ सब गाइए। न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, न छोड़ा, झूठ न छोड़ा। तो सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। हाँ भैया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ।
तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, ओ तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कोठी बंगले खूब संभाले, कोठी बंगले खूब संभाले, कोठी बंगले खूब संभाले, कोठी बंगले खूब संभाले, ओ कोठी बंगले खूब संभाले, कोठी बंगले खूब संभाले, हाँ कोठी बंगले खूब संभाले, कोठी बंगले खूब संभाले। संसार की दौलत तो कितना संभालता है इंसान, एक रुपया भी इधर से उधर नहीं होने देता, ऐसा पैसे के पीछे दीवाना रहता है। हाय मकान, हाय दुकान। मैंने सुना एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर की ओर लौट रहा था, अपने घर की ओर आ रहा था। रास्ते में कोई व्यक्ति मिला, बोला बाबूजी आप यहां खड़े हो और उधर इतनी बड़ी घटना घट गई। बोले भैया क्या हो गया? अरे बाबूजी तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे मकान में आग लग गई है। बाबूजी ने छाती पकड़ी, सही कह रहे हो? बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं। भागे अपने घर की ओर, मेरे मकान में आग लग गई। दौड़े दौड़े आए, मकान जल रहा था। आओ महाराज फूट फूट के रोने लगे, मेरा मकान, मेरा मकान। अरे भैया कोई आओ, कोई बचाओ, कोई बुझाओ, चीखने लगे। तभी दूसरा आदमी एक वहां से गुजरा, बोले बाबूजी क्यों रो रहे हो? अरे भैया मेरा मकान जल रहा है। चिंता मत करो, मकान तुम्हारे बेटे ने कल ही बेच दिया था, रो मत। बाबूजी बोले सही कह रहे हो, मकान बिक चुका है? बोले बिल्कुल। अब तो चैन की सांस ली कि चलो जिसने खरीदा है वो ही मरा, अब हमें क्या चिंता, बेटे ने बेच दिया। बड़े प्रसन्न हो गए बाबूजी, जलने तो फिर तो जिसका है वो संभाले। प्रसन्न हो रहे थे, इतने में बेटा सामने से गुजरा। बाबूजी बड़े दुख की बात है, मकान जल गया। बेटा रोने लगा। बाबूजी बोले क्यों चिंता करता है, अब जिसको बेच दिया वो जाने, तू क्यों परेशान होता है, तू तो बेच चुका है कल ही मकान। बेटा बोला बाबूजी कल बात ही हुई थी, सौदा नहीं हुआ था, पैसे वैसे कुछ नहीं मिले हैं, इतना सुनना था। बाबूजी को हार्ट अटैक आ गया। प्रेम से कहो श्री राधे। फिर बेहोश हो गए बाबूजी। हम लोग भी इसी में लगे हुए हैं, मेरा तेरा, तेरा मेरा, परेशान है। तो कोठी बंगले खूब संभाले, 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 कोठी बंगले खूब संभाले। पर असल रतन क्यों छोड़ दिया? अरे पगले तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा। तो हरि का भजन क्यों छोड़ दिया? ओ तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तालियों की सेवा करते हुए जाओ। कहिए श्री राधे।
हरि बोल। ओ तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, सब गाइए। क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। हालत तो ऐसी हो जाती है जब भजन करने बैठते हैं, हाथ में माला उठाते हैं, उस समय बिहारी जी दिखाई नहीं देते, रसगुल्ले दिखाई देते हैं। आप देखो जब भजन करने बैठोगे भूख तभी लगेगी, वैसे इतनी भूख नहीं लगेगी, कथा में बहुत ज्यादा लगती है। कथा में बैठते ही मन करता है जल्दी कथा पूरी और प्रसाद लेके निकले यहां से, भूख लगती। भजन करना सरल बात नहीं है। अयोध्या में एक संत रहते थे, मौनी बाबा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत लगभग 30 वर्ष से भी ज्यादा मौन व्रत रखा था। बड़े प्रसिद्ध संत थे अयोध्या के। अपने कुटिया के बाहर बैठकर भजन कर रहे थे, वृद्ध हो गए थे, भजन कर रहे थे। कुछ लोग वहां से गुजरे, संत को माला फेरते देखा तो उन लोगों ने कहा कि देखो भैया, इन बाबाजियों की बड़ी मौज है, ऐसा बोले। देखो इनकी बड़ी मौज है, हम तो दिन भर मजूरी करते हैं, थोड़ा बहुत मिलता है तो खाते हैं, और इनको देखो सारा दिन बस माला घुमाते हैं, दुनिया खाने को दे जाती है, पहनने को दे जाती है, पड़े पड़े खाते हैं पीते हैं और बस माला घुमाते हैं, इनकी बड़ी मौज है। संत ने ये बात सुन ली, तुरंत माला छोड़ी, खड़े हो गए और बोले इधर आओ। वो लोग डर गए कि देखो बाबा को शायद बात हमारी बुरी लग गई। अरे बोले महाराज हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, आप नाराज मत हो। संत बोले बेटा मैं नाराज नहीं हुआ, इधर तो आओ मेरे पास। बुलाया, कहा कि देखो तुम बोल रहे थे हम लोग केवल माला घुमाते हैं और खाते रहते हैं, पड़े रहते हैं, आज से मैं तुमको खिलाऊंगा, जितना खाना हो मैं खिलाऊंगा, आओ बैठकर मेरे साथ भजन करो। ये तो बड़ा सरल काम है ना, आओ बैठो, पेट भर के जितना खाओ, 3 टाइम 4 टाइम जितने टाइम खाना हो मैं खिलाऊंगा, बैठो भजन करो। बैठ गए तीनों की, चलो माल मिलेगा खाने को। खूब पहले तो पेट भर के खाया। भोजन के बाद संत ने उन तीनों को माला पकड़ा दी कि अब भजन करो। भोजन हो गया खूब, अब नाम जपो। अब महाराज एक तो वैसे ही इतना खा लिया कि बैठा ना जाए, खूब पेट भर भर के खा लिया, बैठने में मुश्किल, और फिर माला हाथ में पकड़ा दी। और बाबा भी, वो संत भी बगल में डंडा लेके बैठ गए कि बेटा अब तुमने जितना खाया है उससे दुगना भजन करवाऊंगा तुमसे, उठने नहीं दूंगा। अब माला फेरे, कभी पैर दाएं कभी बाएं, कभी इधर कभी उधर, कभी लघु शंका कभी दीर्घ शंका, बड़े परेशान, क्या करें। संत ने डंडा रख लिया, बोले उठोगे नहीं यहां से, अब करो भजन। भजन करना बहुत सरल काम है ना। महाराज मुश्किल से 1.5-2 घंटे बैठे होंगे, उसके बाद तो आंखों में आंसू आ गए, संत के चरणों में गिर गए, बोले महाराज अब हमने समझ लिया संसार के सब काम सरल हैं, पर भगवान का भजन करना ही सबसे कठिन काम। भजन से मुश्किल कुछ भी नहीं, ये सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। ध्यान रखना, आपके मुख से यदि एक बार भी भगवान का नाम निकल रहा है तो ये तुम्हारे पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये तुम्हारे साधन का फल नहीं है। एक बार भी यदि तुम्हारे मुख से हरि नाम निकल रहा है, समझ लेना ये मेरे बांके बिहारी की कृपा का फल है। प्रभु की कृपा के बिना कोई उनका नाम नहीं गा सकता। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया।
न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, ओ काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, तो हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। हाँ, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। ओ झूठे जग में जी ललचा के, झूठे जग में झूठे जग में जी ललचा के, झूठे जग में जी ललचा के, झूठे जग में झूठे जग में जी ललचा के, तूने अपना वतन क्यों छोड़ दिया। हाँ भैया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, ओ तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, ओ तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, ओ तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। याद रखना बंधुओं, ये संसार अपना वतन नहीं है। यहां तो सब किराए के घर में रह रहे हो। अपना वतन तो वो है जिसे कभी छोड़ना न पड़े, और इस घर में जिसमें आज रह रहे हो, कल परसों या कुछ दिन बाद छोड़ना है, तो छोड़कर जाना। चला चल मुसाफिर ये जग है सराय। सराय समझते हो? धर्मशाला। 2-4 दिन आराम करते हो ना धर्मशाला में, ठहरते हो। चला चल मुसाफिर ये जग है सराय, सराय में काहे को डेरा लगाए। इसे अपना मत समझ। अपना वतन कौन सा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां पहुंचने के बाद जिस जगह को कभी छोड़ना न पड़े, वो अपना घर है। और ऐसा अपना घर संसार नहीं, केवल मेरे बांके बिहारी हैं, प्रभु के चरण, जिन्हें पाने के बाद छोड़ना नहीं पड़ेगा। झूठे जग में जी ललचा के, झूठे जग में झूठे जग में जी ललचा के, तूने अपना वतन क्यों छोड़ दिया। अरे जीव, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों कहे, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। हो जाके सुमिरन ते सुख होवे, जाके सुमिरन सुख होवे, जाके सुमिरन ते सुख होवे, जाके सुमिरन ते सुख होवे, जाके सुमिरन ते सुख होवे, सुमिरन ते सुख होवे, ओ जाके सुमिरन ते सुख होवे, जाके सुमिरन ते सुख। तूने सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया। अभी भी समय है। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कहिए, ओ तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, ओ तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, ओ तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया।
हमारा असली धन कौन सा है, हमारी असली दौलत कौन सी है, आपको मालूम है? हमारा असली धन तो एक ही है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। गाइए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन जीवन धन राधा 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 राधा। सब गाइए भाव से, ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर काली की सेवा करते हुए जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा। सब गाइए, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। गाइए, हरि बोल। ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हरि बोल। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। कहिए श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। कहिए जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। पत्नी का नाम था धुंधली। संतान के लिए बहुत इन्होंने प्रयास किया, बड़े बड़े व्रत किए, अनुष्ठान किए, फिर भी इनको लाभ नहीं मिला। क्योंकि जीव के चाहने से क्या हो सकता है, इंसान के चाहने से क्या होगा। मुझे मालूम है मेरी खुशी से कुछ नहीं होता, मुझे मालूम है मेरी खुशी से कुछ नहीं होता। खुदा जब तक न चाहे आदमी से कुछ नहीं देते तो क्या हो जाता, मुझे संतान नहीं दी, ऐसा कहकर रोने लगा। यही तो हम सबका हाल है, हम भी तो यही कहते हैं, भगवान ने सब कुछ दिया, अरे बस इतना और दे देते।
सब कुछ मिला, बस ये और मिल जाता। अब यही तो नहीं मिलता, क्या करें? चाहे कितना भी मिल जाए, लेकिन ये और मिल जाता, ये अभिलाषा अंदर से नहीं जाएगी। ये भाव हमेशा मन में बना रहता है, इतना और मिल जाता है, बस ये और मिल जाता है। पर ध्यान रखना बंधुओं, भागवत का ही सूत्र है, मैं कथा में दिया करता हूं। जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके पास जितना है अभी कम है, थोड़ा है, उसके पास कितना भी आ जाए थोड़ा ही रहेगा। जैसे ऐसा लगता है कि जितना भी है अभी थोड़ा है, कितना भी आ जाए थोड़ा ही रहेगा, और जिसे अंदर से संतोष है कि जितना भी है बहुत है, उसके पास कितनी भी कमी हो जाए हमेशा बहुत ही रहेगा, उसके जीवन में कमी नहीं आएगी।